तो आज के जो संडे का जो रिटर्न एग्ज़ाम की प्रैक्टिस टेस्ट है वो बिल्कुल कैप्टन साहब रेडी हैं अपने हार्ड कॉपी के साथ। सभी बच्चों को अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैप्टन साहब। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट टाइम क्योंकि हमने पिछले संडे से ही ये जो एग्ज़ाम कराने का जो प्रैक्टिस अभ्यास कराने का है, इवैल्यूएशन चेक करने का है कि कौन बच्चा कितना कर पाता है, तो वो स्टार्ट किया है। आज दूसरा संडे है प्रैक्टिस का, तो देखते हैं कितना बच्चा कौन कैसे करते हैं। और सभी बच्चे सुबह से ही अपने अलग अलग संडे की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है उनको पूरा किया है। चाहे हम दौड़ की बात करें, चिनअप की बात करें, चेस्ट की बात करें, 6x6 कलर की बात करें, कलर विज़न की बात करें, तो सारी चीज़ें, वेट है, हाइट है, तो सारी चीज़ों का मेज़रमेंट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है संडे का। अब जो युवा हैं ग्राउंड के बगल में ही जहाँ पर उनका जिम सेंटर है वहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और अपने आज जो टॉप 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू द आर्मी से, चाहे जनरल साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं और थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन, इन 25 क्वेश्चन को इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि मैं कितना कर पाता हूं। आज इन 25 क्वेश्चन को इवेल्युएट करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों का देखते हैं। और कैप्टन साहब ने कहा कि 15 से 20 मिनट का टाइम इनको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी इनको अभ्यास कराना है बच्चों को कि आप कम समय में कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं। क्योंकि आजकल CEE जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, CBT के माध्यम से होता है कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें करना होता है माउस की हेल्प से और सारा ऑनलाइन है। तो अगर ऑफलाइन होता है तो OMR में ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको कैसे फिल किया जाता है, कैसे ऑप्शन में एक बार टिक करके दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते। इन छोटी छोटी जो गलतियां हैं या सीखते हैं कि हम एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट कैसा होता है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर कैसा होता है, सही क्वेश्चन आने के बाद भी गलत जगह टिक हो जाता है या दूसरे ऑप्शन को हम लोग सही मान लेते हैं बिना 4 ऑप्शन पढ़े हुए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, बातों का ध्यान रखने के लिए ये अभ्यास कराया जाता है और ये जो टेस्ट रहते हैं। और बाकी दिन ट्रेनिंग के बाद, फिजिकल ट्रेनिंग के बाद, सर के जो कैप्टन साहब हैं वो बच्चों को जितने भी प्रकार के, चाहे मैथ्स है, जनरल साइंस है, जनरल स्टडी है, जितने भी प्रकार के नोट्स हैं वो बच्चों को देते हैं, याद करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो नहीं आ पाते हैं फिजिकली यहाँ पे, तो हम लोग ये क्वेश्चन पेपर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करेंगे, तो इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑफलाइन यहाँ पर जो बच्चा नहीं आ सकता है वो बच्चे संडे को अगर टाइमिंग देने आ सकते हैं, जो थोड़ा सा दूर के हैं, तो शाम को थोड़ा कांटेक्ट करके कि सर कल टाइमिंग है कि नहीं है। हाँ। तो वो बच्चे थोड़ा सा आ सकते हैं। अगर उनको भी पता लग जाएगा कि भाई मेरी टाइम क्या आ रही है। यस सर। और क्या मैं कौन सा ग्रुप निकाल पाऊंगा, क्या मेरी चेस्ट ठीक है। जैसे हमारे इन बच्चों में अभी 6x6 में 2 बच्चों का, एक का तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक का थोड़ा कम है, तो उससे भी थोड़ा काफ़ी अभ्यास मिलता है। और अगर जो बच्चे कोई चाहते हैं संडे को, अगर बाकी दिन वो यहाँ अटेंड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तो जैसे पिछली बार भी बच्चे दूर दूर से, गरुड़ से और दूर दूर से, कपकोट से भी बच्चे यहाँ पर आते थे और आराम से आ सकते हैं। वो अगर शाम को प्लान बनाए तो आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले आके एक बार अपने आप को चेक कर लें कि ज़्यादा हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, उजाला नहीं हुआ रहता है। थोड़ा सा बच्चों को जो वीडियो देखने में कि कौन दौड़ रहा है, उसका कितना टाइम है, उसके लिए हमको उजाले का इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी दिन की प्रैक्टिस तो हम सिर्फ अंधेरे में ही, हमारी दौड़ लगभग उजाला होने तक लगभग हमारी फिजिकल एक्टिविटी पूरी हो जाती है। उसके बाद 1.5 घंटा हम इसी जिम के अंदर पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चे कर सकते हैं वो आए, उनका स्वागत है। और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो YouTube के माध्यम से भी कनेक्टेड हैं और हम हर प्रकार की जो, और मैंने जो कल बच्चे वहाँ रुड़की में चले गए हैं और अल्मोड़ा नहीं रुड़की में जो सुंदर और वो गड़िया पार्टी गए हैं वहाँ। हाँ। तो बच्चे बोल रहे थे, बोला सर राजस्थान, हरियाणा के बच्चे आपको याद कर रहे थे। हाँ। तो उन बच्चों को मेरा धन्यवाद। हाँ। उन्होंने जो है याद किया, बोल रहे
यूपी, हाँ। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हाँ। वो लड़के यूथ इंडिया अकेडमी में जो सर थे यार, एक बार फ़ोन कर दिए उनको, हाँ। और उनको बोलो कि हम आपसे बहुत मतलब बहुत अच्छे सीखे हैं। बिल्कुल। तो मतलब अच्छा लगता है जब हम कोई अच्छा पहल शुरू करते हैं, हाँ। तो अच्छा तो लगता है। बिल्कुल सर। और सभी अगर पूरा अपना तन मन एक करें तो इसमें और सुधार हो सकता है। तो ये थे कैप्टन साहब, आपको बता रहे थे, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ बता रहे थे, और बता रहे थे कि जो संडे के दिन जो व्यक्ति जो रेगुलर यहाँ पर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, तो वो संडे को आके अपनी चाहे दौड़ है, चिनअप है, चेस्ट है, रिटन एग्ज़ाम है, 6x6 है, और ग्रुप में ज़्यादा बच्चों के साथ चेक कर लें कि मैं कैसा हूँ। तो इसके लिए वो इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग आइए और अपना अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा करेंगे तो ये समाज अच्छा होगा, ये समाज अच्छा होगा तो ये देश, ये हमारी जो संसार है, वर्ल्ड है, ये हमारी जो धरती है वो अच्छी होगी। तो यही इंटेंशन के साथ जो कैप्टन साहब विगत 7 सालों से काम कर रहे हैं। और आज का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा जनरल चीज़ें बनाने की कोशिश कर रखी हैं कि नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आर्मी में जो वो करना है तो बहुत ज़्यादा IIT लेवल का तो या बड़े UPSC लेवल का नहीं है। तो आप लोग को जनरल चीज़ों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन सर कैसे आए हैं? क्वेश्चन ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। और मैं ये बच्चों को ये बताना चाहता हूँ जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम सोचते हैं कि यार बहुत हार्ड आएगा, लेकिन 5 से 10%, बाकी 40 से 50% तो सबको आने वाले होंगे। अगर आपने वो बेसिक छोटी चीज़ नहीं पढ़ी तो आप उसको भी पढ़िए। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कक्षा 4 की मैथ नहीं पढ़ी है, एक बार कक्षा 4 का, 5 का, 6 का मैथ भी आपको पढ़ लेना है। आपने ये नहीं सोचना है कि इतना सिंपल नहीं आएगा, वो भी आएगा। हो सकता है सीधा सीधा दशमलव का गुणा करना भी आ सकता है। बिल्कुल। और आए हैं, आप पिछले वाले पेपरों को देख लो। हमारे पास तो पिछले वाले 2000 ये अभी 23 का 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 सबके पेपर पार्ट, जो फर्स्ट फेज में, सेकंड, सबका पेपर है। तो हमने उस सब के पेपरों को देखा आपस में रिलेट किया है और बच्चों को बताया है। तो उससे यही लग रहा है कि 50% सबको आने वाले क्वेश्चन, और बच्चों ने वही गलत किए, तब उसका नंबर उसमें नहीं आ पाया है। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, बेसिक पहले पढ़ा जाए, उसके बाद पार्ट 2 में फिर जाया जाए। पहले पार्ट 3 के चक्कर में मत पढ़ो, पहले बेसिक क्लियर करो अपने। चाहे वो पहाड़े हों, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे रूट हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी वाली चीज़ें भिन्न हो, दशमलव के हों, प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, नॉर्मल चीज़ों पर आपको लगातार अभ्यास करना, तेज़ी से अभ्यास करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझसे बोलो मत बेटी। चलिए आराम से, शाबाश, बहुत बढ़िया करके करिए। चलिए और जानते हैं, युवाओं से भी देखते हैं कि कैसा पेपर आया है, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सोनू भैया, कैसा पेपर आया है? बढ़िया है सर। बढ़िया है, हाँ, कर पा रहे हो ना? चलिए अठानी जी, ठीक आया है? एक कार 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए हम गढ़िया जी के पास जाते हैं, गढ़िया जी से पूछते हैं। गढ़िया जी हमारे पिछले मेरिट हैं? अच्छा, पेपर कैसा ठीक है? नॉर्मल ठीक है? पढ़ाई इसी हिसाब से चल रही है, नहीं चल रही है? ठीक है। ये खाली इवैल्यूएशन चेक करने के लिए है कि आप लोग को कैसा। 8वां क्वेश्चन क्या है, दिखाइए। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, ये टर्म्स होते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे LPW है, ठीक है, या कोई भी चीज़ें होती है ना, ये तो इस प्रकार टर्म्स होते हैं, वो आते हैं। तो ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेस्ट मतलब इट इज कॉल्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज, यू कैन से, ठीक है। नगरी का मतलब होता है अर्बन एरिया, सिटी एरिया। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, बट वहाँ पे आपके पास बोथ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश होगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए कोई वरी होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। पदेन सभापति, हेड ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा, मतलब जो अपर सदन है उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, कहने का मतलब है कौन होते हैं।
सचिन का एक भाई अनिल है। सचिन नवीन का पुत्र है। मुकेश नवीन के पिता हैं। रिश्ते में अनिल और मुकेश का क्या लगता है? इजी आया पेपर है? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। बोरा जी के बाद बोरा जी कैसा आ रहा है? ठीक है, कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से? ठीक है। 25 में से कितने क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है? लगभग कुछ भी बोलो। 15-20 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर लास्ट में, जब अभी आपका एग्ज़ाम चेक होंगे। हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट हो गया बेटे? हैं? हो रहा तो हो, कीजिए फटाफट कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। जिसका हो गया हाथ खड़ा करो तो बस। वो जो सवेरे हाथ खड़ा करते बन गया वही हाथ खड़े हैं, बाकी हाथ डाउन ही है। देख ले, उसका नहीं भी बनाया तो